राधे राधे। जय माता दी। स्वागत है आप सबका निष्ठा भक्ति भाव पर। दीपावली के दिन सुख समृद्धि के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन घर में लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति की स्थापना करने के बाद ही पूजा की जाती है। ऐसे में लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की उन मूर्तियों को लेकर बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत लापरवाही करते हैं, क्योंकि वह मूर्तियां अब पुरानी हो गई है। पूरे साल भर जिन मूर्तियों की पूजा की है, अब उनका दीपावली के बाद क्या करना है, किस प्रकार से पुरानी मूर्तियों को विदा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वर्ष भर की गई पूजा का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दुर्भाग्य भी आ सकता है। दीपावली के दिन पूजा करने से अपार धन संपत्ति, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लेकिन दीपावली की पूजा के बाद यदि दीपावली की सामग्री का विसर्जन ठीक से ना किया जाए तो यह सारी चीज़ें जीवन से दूर भी हो सकती है। इसलिए विसर्जन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति, यानी जहाँ सद्बुद्धि है वहाँ पर सुख समृद्धि का भंडार भरा रहता है, और जहाँ पर दुर्बुद्धि है वहाँ पर परेशानियाँ विपत्तियाँ ही हमेशा अपना घर बनाए रखती है। इसलिए आपको विधि विधान से दीपावली की पूजन सामग्री का विसर्जन करना चाहिए। दीपावली की पूजा तो आपने बहुत खुशियों से, बहुत धूमधाम से, श्रद्धा के साथ की होगी। तो अब बारी है दीपावली पूजन की विसर्जन की। पूजा में प्रयोग की गई जो भी पूजन सामग्री है, जैसे कि अक्षत, सुपारी, इलायची, आपके पास 5 दिए हों मिट्टी के, जो दीपक आपने जलाए हैं, उनका अब आपको क्या करना है। भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को जो भी आपने पूजन सामग्री अर्पित की हुई है, उसका अब आपको क्या करना है। अगर आपने कौड़ी, शंख, गोमती चक्र या फिर आपने कमल गट्टे माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किए हुए हैं, तो अब उनका क्या करना चाहिए। अगर आपने धन की पोटली बनाई है और अगर अभी तक आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। जल से भरा हुआ कलश यदि आपने चौकी पर रखा हुआ है, तो अब उसका क्या करना है। कब और किस शुभ मुहूर्त में आपको विसर्जन करना चाहिए, और विसर्जन करने से पहले आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। किस प्रकार से देवी देवताओं का जो विसर्जन मंत्र है उसका आपको जाप करना है। तो यह सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत सारे लोग दिवाली के दिन नई मूर्तियां खरीद कर लाते हैं और पुरानी मूर्तियों का दीपावली की पूजा के बाद विसर्जन कर देते हैं। अगर हर साल आप भी ऐसा करते हैं तो आपको विधि विधान से विसर्जन करना चाहिए। यदि आपने दीपावली पर कोई भी नई मूर्ति नहीं खरीदी है, आपके पास पहले से ही धातु की मूर्ति है, तो आप उन्हीं मूर्तियों का विधि विधान से हर दिन नियम अनुसार जिस प्रकार आप दैनिक पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। जहाँ पहले से स्थापित की हुई थी, वापस से इस स्थान पर आपको मूर्तियाँ रखनी चाहिए। मूर्तियों का स्थान या दिशा बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। यदि बदल देते हैं तो बाद में नकारात्मकता आ सकती है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति पहले से रखकर उसकी पूजा कर रहे थे और अब आपने दीपावली के दिन नई मूर्तियां खरीदी है, तो पुरानी मूर्तियों को अब विदाई देने का समय आ गया है। सबसे पहले आपको पुरानी मूर्तियों का पूजन भी विसर्जन करने से पहले विधि विधान से करना चाहिए। पुरानी मूर्तियां भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की जो मूर्तियां हैं, जिनको आपने पूरी साल भर आपने श्रद्धा भक्ति भाव से सुख में दुख में पूजा की है, उन मूर्तियों की और आप हाथ जोड़कर विनम्र भाव से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें कि श्री गणेश जी, हे लक्ष्मी माँ, आपने पूरे वर्ष भर मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा की है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस नवीन मूर्ति में कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें। अभी जो पुराना स्थान है वहीं पर रहकर आपको पूजा करनी है। अब आपको नई जो मूर्ति आप लेकर आए हैं लक्ष्मी गणेश जी की, उन मूर्तियों की पूजा करनी है, उन्हें तिलक लगाना है। भगवान गणेश जी को आप डंडी वाले पान के पत्ते पर
घर का बना हुआ हलवा, बूंदी के लड्डू, दूर्वा, घास, सुपारी, पीले गेंदे के फूल, 5 हरी इलायची, ये सब जो भी वस्तु भगवान गणेश जी के भोग में पड़े हैं, आप उन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार महालक्ष्मी जी जो घर की बनी खीर, कोई भी बर्फी, खील, बताशे, कमल का फूल या गुलाब का फूल, डंडी वाला पान का जो पत्ता है उसके ऊपर रखकर देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसके बाद पुरानी मूर्तियों पर भी रोली तिलक लगाकर उन्हें पुष्प, मिठाई, खील, बताशे अर्पित करें। फिर गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की आप स्तुति करें, उनकी आरती उतारें। आप पुरानी मूर्तियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उसके बाद किसी बर्तन में उन मूर्तियों को आप रखकर इन मूर्तियों को जल में प्रवाहित करना चाहिए। अगर आपके लिए उसी दिन जल में प्रवाहित करना, विसर्जन करना संभव ना हो किसी भी कारण से, तो आप इन मूर्तियों को अखबार में या किसी साफ कागज़ में लपेटकर सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको मौका मिलता है तब आप किसी साफ स्थान पर तालाब, नदी, सरोवर में इन मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। इधर उधर ना रखें। आप ध्यान रखें कि घर में अशुद्ध अवस्था में कोई भी पुरानी मूर्तियों को ना छुए। इसलिए आप जो भी पूजन सामग्री जो पूरे साल भर हम किसी विशेष दिन पर ही निकालते हैं, उस जगह पर आप मूर्तियों को उस समय के लिए रख सकते हैं। जब भी आप विसर्जन करते हैं तो ध्यान रखें, मूर्तियों को इधर उधर किसी पेड़ के नीचे ना डालें, किसी गंदे पानी में या गंदी जगह पर ना विसर्जन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वर्ष भर की गई पूजा तो निष्फल हो ही जाएगी, साथ ही आपको पाप भी लगेगा, जिससे घर में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। आपके घर में सुख समृद्धि के बजाय दरिद्रता का वास हो सकता है। पुरानी मूर्तियों को आपने जैसे ही हटाया, उनके स्थान पर नई मूर्तियों को स्थापित करते हैं। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आपको मंदिर में रखना हो या विसर्जन के लिए लेकर जाना हो तो सीधे सीधे मूर्ति को नहीं हटाया जाता। पहले आप मूर्ति को थोड़ा सा उनके स्थान से हिला दीजिए। उसके बाद उन्हें आपको अपनी जगह से हटाकर मंदिर में विराजित करना चाहिए। नारियल स्थापित किया हुआ हो तो जिस तरह से आप नवरात्रि में अंतिम दिन कलश का विसर्जन करते हैं, ठीक उसी विधि से आपको कलश का भी विसर्जन करना है। नारियल को आप चाहे मंदिर में दे सकते हैं, पानी में भी विसर्जन कर सकते हैं या फिर तोड़कर उसे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अपने ही घर में गमले क्यारी में भी पत्तों को डाल सकते हैं। दोनों साइड मुख्य द्वार पर छिड़कने के बाद परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा अपने माथे और अपनी आंखों पर लगाएं। बाकी बचे जल को आप किसी पौधे में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी धार्मिक पेड़ पौधे में इस जल को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस जल को पहले ही अपने देवी देवताओं को अर्पित कर चुके हैं। सुपारी डाला हुआ है तो सुपारी का जो विसर्जन कर देना है, लेकिन एक का सिक्का जो है उसे घर की तिजोरी में रख देना है, जिससे धन में बरकत होती है। अक्षत को आप एक अलग पात्र में रखें। मिट्टी के बड़े दिए में रखकर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं। साथ में एक कलश में जो मिट्टी का कलश आपने प्रयोग किया हुआ है, चाहे तो आप उस कलश का प्रयोग भी छत पर चिड़ियों के पानी पीने के लिए रख सकते हैं। पानी भरकर उसमें रखते हैं तो वहाँ पर इन अक्षत को भी आप रख सकते हैं। लौंग इलायची का भोग आपने माँ को या गणपति भगवान को अर्पित किया हुआ है, उनका विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो घर की क्यारी में, गमले में, पौधे में आप कर सकते हैं। पूजन सामग्री में बहुत सी सामग्री ऐसी होती है जिसका विसर्जन हम घर पर ही कर सकते हैं, जिसका दोष भी नहीं लगता, क्योंकि कई बार हम नदियों को विसर्जन करते समय दूषित कर देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप नदियों की स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखें। अब बारी है जो भी आपने गोमती चक्र, कौड़ियाँ या फिर कमलगट्टे माँ महालक्ष्मी जी को अर्पित किए हुए हैं, उन सभी को आप एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। इकट्ठा करके एक पोटली के रूप में बांध लो और फिर उन्हें जोड़कर रख लीजिए। और जब भी कोई खास दिन आते हैं, जैसे शुक्रवार का दिन है, एकादशी का दिन आता है, पूर्णिमा का दिन आता है, उन्हें वापस से
तिजोरी से निकालकर महालक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं और वापस फिर से इस तरीके से पोटली बनाकर आप वापस से रख सकते हैं। आपको हर साल नई कौड़ियाँ या चक्र शंख खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं का पूजन बार बार कर सकते हैं। ये जो भी हैं ध्यान रखें, कौड़ियाँ या जो भी शंख गोमती चक्र वगैरह है वह खराब ना हो। अगर खराब हो जाते हैं तो आप उनका विसर्जन ज़रूर करें। बहुत से लोग दिवाली के बाद धन की पोटली बनाते हैं ताकि पूरे वर्ष भर हमारे जो खर्च हैं उनमें कमी रहे, घर में खूब बरकत हो और हमारे घर में आर्थिक समस्याएं कभी ना आए। तो इसके लिए यदि आपने धन की पोटली बनाई है और आप रखना भूल गए हों तो आप विसर्जन करने से पहले माँ महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और भूल चूक जो भी आपने की है उसके लिए क्षमा याचना करके वापस से उस पोटली को आप अपने घर में, तिजोरी में या जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हो वहाँ पर आप रख सकते हैं। मन में विश्वास ज़रूर रखें, जिस भी सामग्री को आप तिजोरी में रख रहे हैं उसका शुभ फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। अगर हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ हम कोई भी काम कर सकते हैं तो वह ज़रूर फलित होता है। मिट्टी के जो भी पुराने दीपक हैं, बहुत से लोग आप उन सभी का विसर्जन कर देते हैं। दीपावली के अगले दिन या बहुत से लोग भाई दूज के दिन विसर्जन कर रहे होते हैं तो उस समय मिट्टी के सभी दीपक का विसर्जन कर देते हैं। आप भी चाहें तो दीपक का विसर्जन कर सकते हैं। आप अपने लिए 5 या 7 पुराने दीपक रख लीजिए। जैसे कि कई बार हमें मिट्टी के पुराने दीपक की आवश्यकता होती है, जैसे हम धनतेरस पर जलाते हैं तो हम मिट्टी का पुराना ही दीपक काम में लेते हैं। इसलिए आप पूजा के लिए उन दीपक में से थोड़े से दीपक आप अपने लिए रख सकते हैं और बाकी का विसर्जन कर सकते हैं। इन दीपों को आप कभी भी इधर उधर ना फेंकें। वैसे तो घर में ही या आसपास किसी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर मिट्टी में आप दबा सकते हैं या फिर पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं। वहाँ पर कूड़ा करकट ना हो, वह किसी के पैरों में ये दीपक ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने माँ लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी का कोई पोस्टर दीवार पर लगाया हुआ है पूजा करने के लिए तो आप उन्हें हटाकर वापस से अगले साल इसी पोस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। हर साल आपको नया पोस्टर लाने की या नई तस्वीर लाने की, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर पोस्टर में से कहीं तस्वीर फट गई है या पुरानी हो गई है तो उसका आपको विसर्जन कर देना चाहिए। खंडित मूर्ति या कोई भी तस्वीर अगर खंडित अवस्था में हो तो उसका आपको बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है, उनका पूजन नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो उसका आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। मूर्तियों का विसर्जन करते समय आप इस मंत्र का जाप करें, ओम गच्छ गच्छ सूर्य श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा, यत्र ब्रह्मा देहो देवा तत्र गच्छ हुताशना। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी जी की मूर्तियों को आप इसी मंत्र के साथ में विदाई दें। आप विदाई देते समय जो भी माला आपने अर्पित की हुई है, जो भी फूल माला आपने अर्पित की है, तो माला के साथ ही उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए। सबसे अंत में चौकी हटाई जाती है। चौकी आप अगली बार फिर से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र जो चौकी के ऊपर आपने बिछाए हुए हैं उन्हें आप धोकर अगली पूजा में फिर से काम में ले सकते हैं। दीपावली के ठीक अगले दिन घर का दरिद्र निकाला जाता है। एक परंपरा के अनुसार सूप को लकड़ी से पीटते हुए घर से बाहर निकाला जाता है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस परंपरा को निभाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार जो घर की महिलाएं होती है वह पुराने सूप या जिसे छाजला बोलते हैं, जिससे हम दाल वगैरह फटकते हैं, उस सूप को एक लकड़ी से पीटते हुए घर से बाहर लेकर जाते हैं। उससे पहले यह सूप को लकड़ी से पीटते हुए घर के सभी कोनों में घुमाया जाता है। सूप को पीटते समय कहा जाता है कि दरिद्र बाहर हो, लक्ष्मी जी अंदर हो। लगातार इसी वाक्य को दोहराते हुए और सूप को बाहर किसी चौराहे पर ले जाकर जला दिया जाता है। कहीं कहीं पर तो सूप को पीटने वाली जो लकड़ी है उसको भी सूप के साथ ही जला दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सारी दरिद्रता, सारी नकारात्मक शक्तियाँ, अशुद्ध शक्तियाँ इस सूप के साथ बाहर चली जाती है और अग्नि के साथ जाकर भस्म हो जाती है।
और इसके साथ माँ लक्ष्मी के साथ घर में सुख शांति और खुशियों का प्रवेश हो जाता है। दीपावली विसर्जन का जो समय है जिसमें आप दरिद्र घर से बाहर निकाल सकते हैं, वह समय है 13 नवंबर सोमवार को सुबह 3 बजे से 4:20 तक। बहुत से लोग दीपावली की पूजा की जो चौकी होती है वह अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद हटाते हैं, तो कुछ लोग भाई दूज की पूजा करने के बाद उस चौकी को हटाते हैं। आपके घर में जिस भी नियम का पालन किया जाता है, आप भी उस नियम का पालन करते हुए चौकी को हटा सकते हैं। ध्यान रखें कि चौकी को हटाते समय राहु काल का समय ना हो और घर के सभी सदस्य नहा धोकर पूजा कर लें। उसके बाद ही आपको चौकी को हटाना चाहिए। अगर आप गोवर्धन पूजा के दिन या फिर भाई दूज के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर ऐसी ही वीडियो आपको और भी देखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद। राधे राधे।